तो 5 नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, एपी में आपका 7 दिया है, 13 दिया है और लास्ट में 105 दिया है और सीधे सीधे बोल दिया है कि कितने पद इसमें है। तो कितने पद है यानी एन आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना में क्या लिख सकते हैं आप, एन, ठीक है। और दिया क्या है, A1 दिया है 7 और A2 दिया है आपका 13 और लास्ट में है आपका AN 205। लास्ट वाले को AN कहते हैं, अंतिम पद को क्या कहते हैं, AN कहते हैं। तो इसलिए इसको लिख दिए और फट से हम क्या निकाल देंगे, डी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी 4 नंबर क्वेश्चन में डी की जरूरत पड़ी थी, क्या निकालने के लिए, पद निकालने के लिए, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 आपका कितना है, 13 है ना। A2 आपका क्या है, 13 है और A1 है आपका 7। 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 6। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब आपको डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, यही सूत्र है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 डी, ठीक है। AN का मान 205 है, A का मान आपका क्या है, 7 है, N आपको ज्ञात करना है, D क्या है आपका 6 है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये 205 है आपका, अब 205 है ना, और ये 7 है। 7 इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये n माइनस 1 हो जाएगा और 6 जो है गुणे में है, तो गुणे में इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि एक बार में एक ही अंक को लेके आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको घटाना होगा आपको, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 198 आएगा, हाँ। और गुणे में क्या है आपका 6 है। अब इसको भागे में लाके कर दीजिए तो 198 बटे 6 हो जाएगा, n माइनस 1। अब इसको आप काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे, 6 त्रिक 18, 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 8, फिर से 6 त्रिक 18, यानी कि क्या आ गया आपका 33 बराबर n माइनस 1। अब 33 ये माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 34 बराबर n। यानी कि पदों की संख्या क्या हो गई, पदों की संख्या बराबर 34। आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर में भी आपको पद ही ज्ञात करना है कि इस एपी में कितने पद हैं। तो 5वें का सेकंड ध्यान से देख लिए, A1 क्या है आपका 18 है और A2 क्या है आपका 15 सही 1/2 है। तो इसको आपको सिंपल करना होगा, तो 15 गुणे 2 प्लस 1/2 इस तरह से सिंपल किया जाता है। कैसे, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ के, तो आप सिंपल करेंगे तो 15 दूना 30 और 1 31/2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आपको ज्ञात करना है n, ये तो क्लियर है, तो आपको d ज्ञात करना होगा, तब तो n निकालेंगे। तो सबसे पहले हम d ज्ञात कर देते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। और अंतिम पद भी इसका हम लिख लेते हैं, है ना। यहाँ n बराबर आपका -47 है, ये दिया में आप सारा लिख लेंगे, ठीक है। अब हल कर रहे हैं हम, ठीक है, ये सारा दिया है, हो गया, ठीक। ये ज्ञात करना है, अब हल कर रहे हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 आपका कितना है 31/2 है, A1 कितना है 18 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी 1 लिख देंगे, क्योंकि है ना, एक बट्टा में है तो दूसरा भी बट्टा में रहे तो ठीक रहता है। अब नीचे का साफ साफ दिख रहा है, आपका बट्टा वाला घटाना हो रहा है, तो नीचे का क्या करना होगा, लघुत्तम निकालना होगा। तो 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका इसमें फिर भागा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो आता है उसका ऊपर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखिए फिर से इसका इसमें भागा देंगे तो 1 का 2 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 का ऊपर में गुणा कर देंगे तो करके लिख ही देते हैं, है ना, 18 दूना 36, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो ये माइनस में संख्या है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 31 जाएगा तो क्या बचेगा, 5
बटे 2 और माइनस का चिन्ह आपका बड़ा है तो यहाँ पास लिख देंगे। इस तरह से d बराबर क्या आ गया, -5 बटे 2। d बराबर क्या मिल गया आपको, -5 बटे 2। अब आपको क्या ज्ञात कर लेना है, n ज्ञात कर लेना है, पदों की संख्या। तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही लग रहा है ना, a प्लस n-1 b। ठीक है, तो an का मान क्या है यहाँ, -47 है। देख लीजिए a का मान क्या है आपका 18 है। n आपको ज्ञात करना है तो n को छोड़ना होगा, है ना, 1 हो गया यहाँ। d का मान अभी अभी क्या आया है, -5 बट्टे 2। क्लियर है। अब देखिए -47 है, प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये अपने जगह पे, बाकी सब वैसे ही लिख दीजिए। एक बार में एक ही काम करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये 2 ठो साइन है तो कोष्टक बंद रखेंगे तो सही रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस होगा। 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, है ना। हासिल 4, 1 5 और 1 6, 65। और माइनस का चिन्ह आपको बड़ा लिखना ही होगा, तो बड़ा संख्या का चिन्ह आ गया। ठीक है, n-1 और गुणे में -5 बट्टे 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये गुणे में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागे में। कहने का मतलब ये हुआ, समझिएगा, ये ऊपर में है तो गुणे में है और नीचे में है तो भागे में है, दोनों को एक साथ लेके जाते हैं। देखिए ये या का चिन्ह जो है यहाँ लगा दीजिए। तो जैसे ही आप इसको गुणे में है ले जाओगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भागे में हो जाएगा। और ये नीचे भागे में है तो इधर आके कहाँ हो जाएगा, ऊपर गुणे में हो जाएगा। और बराबर n-1। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको काटिए, माइनस माइनस पहले काट दीजिए ऊपर नीचे, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 1 बचेगा 5, यानी कि 15, 5 तिहाई 15, यानी कि 13। क्या बचा, 13 बचा। और क्या बच गया जी, 2 बच गया। जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। और इधर से क्या हो गया आपका n-1, तो 13 दूना 26 बराबर n-1। अब 26 है, माइनस में है, संख्या संख्या के पास आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 27n, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ गई, 27 आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।